चलो अभी साइन इन को देख लेते हैं। और अभी आज हमने यूज इफेक्ट और राउटर्स पढ़ने हैं, 2 चीज़ें हैं, उन दोनों चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। अब बस बैठ जाओ, जो भी करना था हो गया, टाइम बहुत वेस्ट कर लिया। यहाँ आते हैं कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं, एक कंपोनेंट और बनाता हूँ साइन इन के नाम से, .jsx के नाम से। ठीक है भाई, एक कंपोनेंट मैंने यहाँ पर एक और बना दिया। अच्छा एक काम करता हूँ, साइन इन का कंपोनेंट नहीं बनाता फिलहाल, क्योंकि अभी हमने एक चीज़ नहीं बताई आपको तब तक के लिए। जी किन का टॉपिक तो रोज़ होता है, आज यूज इफेक्ट पढ़ेंगे और साइन इन फॉर्म पढ़ेंगे और उसके बाद ब्राउज़र राउटर्स पढ़ेंगे। साइन अप फॉर्म बनाए तो मैं एक काम करता हूँ, साइन अप के पास ही यहीं पर मैं साइन इन भी बनाता हूँ। ये मैंने बूटस्ट्रैप से बनाया था क्या, कॉपी पेस्ट किया है? ये तो अभी पता चलेगा जब मैं इसको चेक करूँगा यहाँ। जी हटा दिया था ना मैंने। क्या बात है, ऐसे याद किया हुआ है, एरर से याद किया हुआ है। सर्वर मर क्यों गया है? थक गया यार सिस्टम बिल्कुल ही। लोड हो रहा है। नेट चले ना चले उससे क्या फर्क पड़ता है इसको। 88% क्या चीज़ यूज़ कर रही है? प्रोसेसिंग फुल दिखा रहा है। पता नहीं क्या है इसको। ये क्या है भाई, क्विट स्काइप, वेब क्विट। ये भी बंद करूँ यार। खैर यहाँ आते हैं, ये हमने बनाया था यूज़र और उसके नीचे ये यूज़र्स प्रिंट हो रहे थे। ठीक है, एक ये चीज़ बनाई थी ना। अब एक काम करते हैं, हम ये जो यूज़र प्रिंट करने वाला टास्क है ना, इसको हटा देते हैं यहाँ से। इस डिफ को मैं यहाँ पर है ये, इसको इसके साथ ऐसे ही कमिट करके छोड़ देता हूँ। कहाँ गया ऑल यूजर्स वाला टास्क? अच्छा वो ये है, ये वाला डिफ है पूरा, ये पूरा डिफ कमिट कर दिया। ठीक है भाई, अब मैं आता हूँ यहाँ पर एक और डिफ बनाऊंगा और इसको भी क्या करता हूँ, डिफ का नाम दे देता हूँ। ये भी डिफ बन गया और यहाँ आने के बाद एक और डिफ बनाने वाला हूँ। कोड आई थिंक बहुत छोटा कर दिया मैंने, ऐसे सही। डिफ डॉट, ये मैं आपको डिट्टो कॉपी बना के दे देता हूँ, आप सिर्फ वहाँ पर उसको चलाएंगे। मैं यूज़र्स के नेम देख लूँ, क्या यूज़र नेम, सेट यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड, यूज़र और एरे, बाकी चीज़ें यहाँ से आई। ठीक है, मुझे ये बनाना ना, फॉर्म बनाया हुआ है। डिव डॉट sign साइन इन, साइन इन का डिव बना दिया। ठीक, इस डिफ के अंदर एक से दो चीज़ें हैं, वो मैं पहले कर लेता हूँ। बॉर्डर दे देता हूँ इसको, फिर बॉर्डर और ठीक है, और इसमें कुछ लिखता हूँ, एक टेक्स्ट सिर्फ यहाँ डिस्प्ले में शो हो जाए। ठीक है, ओके, ये हो गया। और इसी को क्लास दूंगा कंटेनर, ये भी कम जगह लेगा।
हो गया। अब इसके अंदर मुझे एक पूरा फॉर्म रेडी करना है। उस फॉर्म के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 चीज़ें लिखूंगा। पहले काम नंबर पे साइन अप फॉर्म दिया हुआ है, जैसे यहाँ 3 चीज़ें ले रहा हूँ, इसी के ऊपर आता हूँ यहाँ और ये 3 चीज़ें कॉपी करता हूँ फॉर्म के अंदर से, बल्कि ये पूरा ही कॉपी करता हूँ। ठीक है, अच्छा ऑन सबमिट हटा दूंगा मैं। ठीक है भाई, ये हटा दूंगा ऐसे, और ये इनपुट भी हटाता हूँ। सबमिट का बटन नहीं चाहिए मुझे, इनपुट वाला। मैं इस बार यहाँ पे लूँगा एक बटन। ठीक है, बटन .btn ये ले लेता हूँ। ठीक है भाई, इसको कर दूँ। ओके हो गया, सही है। और यहाँ पर आने के बाद इसको दे देता हूँ। अच्छा भाई, यहाँ जो काम आपको होमवर्क दिया था उसी के ऊपर आता हूँ। पहले साइन इन वाला काम भी करेंगे और साइन अप वाला भी, दोनों चीज़ें एक साथ चलाएंगे। इसको मैं एक साइन इन फॉर्म बनाया, यहीं पर साइन अप होगा, उसके बाद ये वाला फॉर्म साइन इन होगा। ये दोनों चीज़ें अभी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये एक बॉर्डर भी दे रहा है, इसको कार्ड क्लास दिए इस वजह से दे रहा है। ये कार्ड क्लास देने की वजह से इसको बॉर्डर दे रहा है, मुझे इसका बॉर्डर नहीं चाहिए। ना दूँ तो फिर ये ऐसे देगा, इसको डिस्प्ले देना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आता हूँ यहाँ। इस पर मुझे अलग तरीके से नाम देना पड़ेगा। ये यूज़र और यूज़र दिया हुआ है, तो इनको यूज़र को हटा के कर देता हूँ इनपुट।
ठीक है भाई, इनपुट के नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और नेम नहीं चाहिए लॉगिन करते हुए, सिर्फ और सिर्फ ईमेल चाहिए होगी। वैल्यू ये इनपुट से उठा लेगा और यहाँ पर कर देता हूँ और यहाँ से और ये यहाँ से सेट इनपुट, ठीक है भाई, सेट इनपुट पासवर्ड और सेट इनपुट ईमेल, ये उठा लेगा यहाँ से। और ऑन क्लिक पे एक चीज़ चला लूँगा, बटन पे क्लिक करने पर ये साइन इन का फॉर्म चल जाएगा। साइन इन पास करते हैं, ऊपर आते हैं, स्टेट्स हैं हमारे पास तो ठीक है, इसको डिट्टो कॉपी करते हैं, नीचे 2 स्टेट और बनाते हैं। यहाँ पर आते हैं, इसको हटाते हैं, इसकी जगह पास करते हैं इनपुट, ठीक है। यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, इन दोनों को मिटाकर क्या कर देते हैं इनपुट। बेटा इधर आओ, क्या टाइम हो रहा है? हाँ सलीम साहब क्या लगते हैं आपके? कुछ भी नहीं लगते। उनके बेटे मुदस्सिर साहब, कोई कुछ भी नहीं लगता। जब ये तुम्हारे किसी का इंस्टीट्यूट है नहीं तो फिर यहाँ इतने लेट आए क्यों हो तुम? ना सलीम साहब कुछ लगते हैं ना मुदस्सिर साहब कुछ लगते हैं, तो फिर इतने लेट आने का क्या? मैंने कहा चलो भाई, हो सकता है किसी का लगता हो जिनके इंस्टीट्यूट है। आइंदा लेट नहीं होना, वरना तेरा ना मैं कान खींच दूंगा। ये हटा, क्या मुर्गियों के पीछे भागता रहा? जा बैठ जा, ठीक है। ये बना दिया। अब ये क्यों बनाया है इसको फटाफट से समझते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये फॉर्म हम वैसे ही जैसे हम उसमें करते हैं ना HTML CSS में, स्टार्टिंग पॉइंट यही होता है। अच्छा, रिएक्ट में ये जो यूज स्टेट वगैरह चल रहा है, यूज इफेक्ट चल रहा है, इनका मेनली काम साइन अप साइन इन से ही शुरू होता है। हम जो मॉड्यूल 2 में सारा काम खेलेंगे ना, वो सब का सब डेटा पर है। मेनली काम ही डेटा के ऊपर है। डिज़ाइन बना चुके, डिज़ाइन में अब कुछ नहीं नया, रिएक्ट के अंदर डिज़ाइन में बनाने के लिए कुछ नहीं नया, सिर्फ फंक्शनैलिटी के ऊपर। और फंक्शनैलिटी भी कहाँ, यूज़र की परफॉर्मेंस वाली फंक्शनैलिटी, और उसी के ऊपर गेम खेल रहे हैं। तो इसीलिए हमें स्टार्ट में यूज़र आएगा, रजिस्टर्ड होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम अभी ब्राउज़र राउटर पढ़ेंगे, इसी वीक में ये ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में हम API पढ़ेंगे, जो हम अब तक याद होगा आपको गिटहब वगैरह से मैंने आपको API से डेटा फैच करना बताया था। किसी भी कोई आपको बैकएंड वाला डेवलपर API दे, आप वहाँ से डेटा ले लेते हो। वो API बनती कैसे, हमने वो बनाना सीखने आगे जाके, ठीक है। वो बैकएंड का काम है। फिर ये डेटा डेटाबेस में सेव, जब हमारा कोर्स एंड होगा तब भी आप साइन अप फॉर्म ही बना रहे होंगे। लास्ट डे भी हमारा साइन अप फॉर्म ही बनता है, लेकिन उस टाइम साइन अप फॉर्म ऐसा होगा कि एक यूज़र आएगा, डैशबोर्ड पर जाएगा, अपना लॉगिन करेगा, अपनी प्रोफाइल पिक्चर सब लगाएगा, लॉगिन करेगा, ख़त्म, वेबसाइट बंद करेगा, दोबारा ऑन करेगा, तो वो डेटा वहीं सेव होगा। असल चीज़ ये। अब मसला ये, आप किसी को ये वेबसाइट दे नहीं सकते, वो यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। और डेटा भी ऐसा कि सिक्योरिटी के साथ आपने दे दिया, उसने लॉगिन कर लिया, ओके, थोड़ी देर बाद पता चला कोई किसी ने URL कॉपी करके पेस्ट किया, पेज तो चल रहा है, ठीक है। तो आपने ये भी रखना है ख्याल इस चीज़ का। और ये भी याद रखना कि लॉगिन पर अक्सर बच्चे ये कर देते हैं, आपने ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, ओके, जावास्क्रिप्ट पर भी नेक्स्ट करने पर नया पेज भी आ जाएगा। अब ओके, ज़बरदस्त है, चल रहा है, लॉगिन करेगा वही आएगा। लोग क्या करते हैं, लॉगिन वाले पेज का URL कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे भेजते हैं, पेज ऑन हो जाएगा। ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। ईमेल और पासवर्ड के बगैर तो वहाँ जाए नहीं, पेज नॉट फाउंड आए या 404 कुछ एरर दे, ठीक है। अच्छा, यहाँ आता हूँ, ये इनपुट बना दिया मैंने, पासवर्ड ये दे दिया, इन पर वैल्यू दोनों पे यही आएगी मैंने कहा। अब ये इनपुट के नाम से बना है, इसका मतलब ये यूज़र देगा इनपुट। इसको अब क्या करना है, ये इनपुट वाली वैल्यू लेके करना क्या है, ये देखना है हमने। जो यूज़र रजिस्टर्ड होगा उसी के लिए एक मैसेज प्रिंट कराना है। और मैसेज भी मैं एक काम करता हूँ कि मेरे पास एरर किसी, इनपुट ईमेल इज नॉट डिफाइंड। इनपुट ईमेल कहाँ पर है, इनपुट आई कैपिटल लिख दिया क्या? हाँ, दोनों जगह आई कैपिटल लिख दिया, आई स्मॉल में। इनपुट ईमेल और इनपुट पासवर्ड, ठीक है। अब एक छोटा लॉजिक है, ये सारा फंक्शन बना है सबमिट पे, ठीक है। इस सबमिट को हटा सकते हो आप, इसको कर दो साइन अप, ठीक है भाई। साइन अप क्यों किया, यहाँ आओ, फॉर्म खोलो, ऑन सबमिट की जगह साइन अप होना चाहिए। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन अप हो गया या ये हो गया। अब यहाँ आता हूँ, एक और फंक्शन बनाऊंगा ताकि आपको याद रहे फंक्शन क्या है। साइन
ठीक है, और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब यहाँ आते हैं, जैसे ये बनाया है इसके अंदर भी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू और सेट इनपुट वगैरह से वैल्यू ले लिए। और यहाँ पे इसको भी प्रिंट कराते हैं। मैं चाहता हूँ अभी ई डॉट डिफ़ॉल्ट, ऐसा प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट आ गया, ये मैंने पहले यूज़ किया हुआ था इस वजह से आ गया। अब यहाँ पर मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, वहाँ सिर्फ और सिर्फ इनपुट ईमेल कॉमा इनपुट पासवर्ड, इन दोनों को सेव करके यहाँ पर सिर्फ प्रिंट कराऊंगा बस। और साइन इन को ऑन सबमिट पर लेकर आना है, ऑन क्लिक पे यहाँ पर। साइन इन, ठीक है भाई, ये फंक्शन बना दिया। यहाँ आते हैं और ये अभी तक नाम साइन इन दिया है, ठीक है भाई। यहाँ आने के बाद ओके हो गया भाई। ये हमने देखना था कि वैल्यू गेट कर रहा है या नहीं। हाँ भाई वैल्यू गेट कर रहा है, शुक्र है मैं समझा मेरा ओरिजिनल जीमेल का पासवर्ड छप गया। खैर यहाँ पर आ जाते हैं और ये हो गया ओके। अब सिर्फ फंक्शनैलिटी पर काम है। अब फंक्शनैलिटी करनी क्या है ये देखना है, हमने ये चेक करना है। और एरे को थोड़ा ऊपर बनाएं भाई, एरे सबसे हटकर होना चाहिए। टॉप पर जहाँ से डेटा आएगा एरे वो चीज़ है। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ भाई जब कोई यूज़र साइन अप हो जाए, हो गया, उसके बाद वो साइन इन करे तो चेक करना है कि ये यूज़र वहाँ मौजूद है या नहीं है। अगर है तो एक काम करते हैं, यहाँ एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं इसके नीचे, मिस्टर डॉट 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 वेलकम, ठीक है। और ये जो डॉट 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 है इसको ऐसे करते हैं, इसके अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है। और इसकी जगह लिख देते हैं फिलहाल स्ट्रिंग में जैसे ये डॉट डॉट डॉट। ये आ रहा है, जो साइन इन करेगा उसका नाम लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ठीक है भाई, यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर ये बन गया, मैंने ये चीज़ आई यहाँ पर इनपुट पर, और मैं यहाँ पर जैसे ही डेटा ले रहा हूँ उसको मैंने क्या करना है, वैल्यू लेकर यहाँ प्रिंट कराऊंगा उस बंदे का नाम। उससे पहले मुझे करना पड़ेगा एक मेथड एरे का चलाना पड़ेगा। एरे का नाम क्या है, यूजर्स। तो यूजर्स बोलेगा जी, मैंने कहा डॉट फाइंड, ढूंढो, ठीक है भाई। क्या करना है, तलाश करो, फाइंड। अब ये फाइंड का मेथड क्या करता है, एक कॉल बैक का फंक्शन लेता है, ऐसा ही है, एक कॉल बैक फंक्शन। और इस फाइंड में हमें बताना पड़ता है क्या चेक करना है। मैं बोलूँगा ये जो इनपुट में, इनपुट ईमेल में वैल्यू लिखी है, या आप बोल दो और इज इक्वल्स टू, यहाँ हमें फाइंड में इधर आइटम्स भी मिलते हैं। आइटम्स मतलब एलिमेंट उसके। अगर आइटम्स जो मिल रहे हैं हमें डॉट, अब आइटम्स के अंदर से नाम चाहिए तो फंक्शन में ये देखना है प्रिंट करते हुए कैसे भेज रहा हूँ ऑब्जेक्ट में, यूज़र नेम और यूज़र ईमेल। तो यूज़र ईमेल चेक करना है, डॉट यूज़र ईमेल बराबर हो जाए जो इनपुट में ईमेल है। मतलब ये कि जब ये डेटा जो आपने लिखा है इनपुट में, एक बंदे ने साइन इन पे जाकर वैल्यू लिखी है, उसको आप मैच करवाओ ये जो एरे है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट मौजूद है। ऑब्जेक्ट का मतलब एक पर्सन है, उस पर्सन के नेम्स के साथ, जिसके साथ उसका नाम मिल जाए, ईमेल मिल जाए तो लॉगिन करवा दो। नहीं, एंड पासवर्ड भी तो मैच करवाना है। ये जो आइटम्स है, आइटम वही एरे का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एरे पे फाइंड मेथड लगा, एरे अब हर आइटम को पकड़ेगा। अगर नाम होते ना खाली, एरे में सिर्फ नाम होते तो आइटम्स का मतलब होता है अली, बिलाल, जो भी नाम लिखे वो आते। इस बार क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का नाम हो गया आइटम्स डॉट यूज़र ईमेल, कि यूज़र का ईमेल। अब यहाँ पर हमें चाहिए क्या, PWD पासवर्ड। अगर हो जाए तो इनपुट के PW से मैच। अब जब ये हो जाएगा तो यहाँ पर एक ये रिजल्ट में कुछ देगा, रिटर्न में क्या देगा यहाँ पर डिपेंड करता है। हम बोलेंगे यूज़र फाउंड के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट। अब अगर यूज़र मिल जाए तो बोलूँगा इफ़ यूज़र फाउंड, यूज़र मिल जाए तो यहाँ पर क्या करना है, आपने मैसेज प्रिंट कराना है कि भाई यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। अभी हम ये करते हैं कंसोल डॉट लॉग यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है ये। और अगर नहीं मिलेगा एल्स पर भी एक मैसेज प्रिंट कराना है, वो क्या है, यूज़र नॉट, या ये यूज़र नॉट फाउंड नहीं होता, इनवैलिड
ईमेल। सर हाँ। वेलकम का आएगा ना, क्या क्या, एक मिनट रुक जाओ। वेलकम का मिल जाएगा। अरे भाई एक मिनट रुक जाओ, दोनों पे मुझे इसको ओके करने दो। यहाँ पर आएगा, ये तो मैं अभी सिर्फ मैसेज कंसोल पे, वहाँ वेलकम भी लिखा हुआ कुछ नहीं आएगा, वहाँ सिर्फ बंदे का नाम हमने भेजना है आगे, वो बंदे का नाम यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये है console.log पे वेलकम, और यहाँ पर बोलता है इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। ठीक है भाई, ये मैंने प्रिंट करवाना है। अब देखते हैं रिजल्ट में आता क्या है। पहले आते हैं यहाँ, अरे भाई गॉट इट इंस्पेक्ट पर आओ, कंसोल, चल नहीं रहा। एक मिनट, ओह एल्स की स्टेटमेंट ये रही, एल्स प्रिंट नहीं करवाया, ये रहा। सबर एक मिनट, ओह इसीलिए नहीं दे रहा। console.log वो सिर्फ मैसेज लिखकर छोड़ दिया, स्ट्रक्चर ऐसे ही ठीक लगता है। इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड इनवैलिड है। चलो आओ यहाँ लिखते हैं ali@gmail.com और पासवर्ड लिखते हैं 1 2 3 4 5 साइन इन। ओहो, ali@gmail.com, पासवर्ड है 1 2 3 4 5। एक मिनट, ये रजिस्टर्ड हो गया तो मैच क्यों नहीं किया जी? इसमें एल्स वाली स्टेटमेंट आएगी जी सर, ऊपर इनवैलिड आएगी, नीचे वेलकम आएगी। फाउंड हो गया तो फिर वेलकम होना चाहिए ना सर। तो यूज़र फाउंड है ना, अगर यूज़र फाउंड हो गया, मिल गया तो वेलकम है। क्योंकि वो ऑलरेडी है। क्या? यूजर अगर फाउंड कर रहा है वो तो यहाँ पे नहीं नहीं, हम साइन इन का बेटा, हम साइन इन वाला प्रोसेस कर रहे हैं, साइन अप वाला नहीं। मुझे ये देखना था साइन अप पे हम यूज़र पुश कर रहे हैं, यूज़र पुश हो रहा है, ये देखने के लिए हम पहले सबसे पहला काम ये करते हैं console.log, और यहाँ पर मैं सेट यूज़र्स को चेक कर लूँ, वेरीफाई कर लूँ कि सेट यूज़र्स में कोई आ भी रहा है या नहीं। सेट यूज़र्स में नहीं, सॉरी यूज़र्स में, पहले एरे में वेरीफाई कर ले, वो पुराना कोड अपना चला के हमने देखा नहीं है ना। जाओ जाओ जाओ, हाँ ज़बरदस्त, ये जा रहा है। अच्छा, डॉट यूज़र नेम और डॉट ईमेल से इसको मैच करवाना है। हसनैन अब्बास मॉर्निंग में अभी हसनैन अब्बास इसी में, आया हुआ ठीक है, ये ओके हो गया, इसको हटा देते हैं यहाँ पर, वो रजिस्टर्ड कर रहा है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, सिंटैक्स में देखो कोई मिस्टेक तो नहीं है। ई डॉट प्रिफरेंट डिफ़ॉल्ट कॉन्स्ट यूज़र फाउंड, अगर यूज़र फाउंड के अंदर यूज़र्स डॉट फाइंड आइटम्स, आइटम्स के अंदर ये रहा। ओ ये वैसे रिटर्न करवाना पड़ता है लाजमी, ये चीज़ भी है एक ये, और दूसरा अगर यूज़र मिल जाता है तो वेलकम, नहीं मिलता तो ये ठीक है। स्टेटमेंट तो कोई एक मैसेज तो प्रिंट करवाएगा। अगर ऐसे भेजता हूँ तो इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड दे रहा है, और यहाँ लिख देता हूँ बिलाल, सबमिट। बिलाल कॉम, एक मिनट, 1 2 3 4 5 सबमिट, और यहाँ आता हूँ bilal@gmail.com। ओह जीमेल मैंने लिखा नहीं है शायद, इसलिए भी है, और 1 2 3 4 5 वेलकम, ठीक है ओके। वो पहले वाले में जो बिलाल ऑटो लिखा हुआ था उसके अंदर जी नहीं लिखा था, मेल लिखा हुआ था। अच्छा, अगर मैं गलत कुछ लिखता हूँ, ये भी तो होना चाहिए, एरर भी तो दे, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, और अगर मैं ओके करता हूँ बिलाल को तो ठीक है भाई, तो ये हमारे पास है। अच्छा, अब एक और चीज़ है जो ऊपर वाले में भी ऐड करना है, ये फाइंड का मेथड ऊपर भी लगेगा, इसी को एग्जैक्टली कॉपी करता हूँ, हटाता हूँ, यहाँ आता हूँ और यहाँ पर भी पेस्ट करूँगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ क्यों प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, ये भी बता देता हूँ मैं। यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि एक यूज़र दोबारा रजिस्टर्ड ना हो। अब दोबारा मैच कराता हूँ, इस बार पासवर्ड नहीं मैच करवाना, सिर्फ ईमेल। पासवर्ड तो मैच हो सकता है ना, 1 2 3 मैं भी रख दूँ, आप भी रख दो, ईमेल मैच नहीं होता। तो मैंने कहा अब अच्छा यूज़र फाउंड बनाया सर दोबारा से, सेम वेरिएबल, तो
रीजन, एक घर के अंदर अली नाम का एक बंदा है, दूसरा नहीं रख सकते किसी अली नाम का लड़का, ठीक है। लेकिन गेट से बाहर निकल के ग्लोबली तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पर है ये वाला और ये वाला दोनों अलग अलग जगह। हाँ, अगर मैं यहाँ ये करता लेट अली या लेट यूजर फाउंड यहाँ बना दूंगा, अब एरर है, आप वहाँ नहीं बना सकता, ठीक है, फिर वहाँ पे एरर आपको दे देगा। अच्छा, अब इस वाले को ओके करना है, इसके अंदर ये दे दिया, ये करने के बाद क्या करना है, यहाँ उलट होगा, इफ की स्टेटमेंट वैसे ही चलेगी, लेकिन यहाँ फैक्टोरियल लगा के यूजर नॉट, अगर यूजर नॉट फाउंड वाला चक्कर है, अगर यूजर नॉट फाउंड, अगर यूजर नहीं मिलता तो डेटा को पुश कर दो। अब ये वाला काम यहाँ पर होगा, अपडेट एरे स्प्रेड ऑपरेटर ना, ये इसको कॉपी करते हैं। अगर यूजर नहीं मिलता तो डेटा पुश करो, अगर यूजर मिल जाता है तो यहाँ पर एल्स का मैसेज प्रिंट करो, console डॉट लॉग और कर दो यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। और एक काम करते हैं, यहाँ पे जब ये हो जाए डेटा पुश, उसके बाद यहाँ पर आए अलर्ट यूजर रजिस्टर्ड ठीक है भाई, ये इसको भी कॉपी करते हैं, अलर्ट को कंसोल की जगह यहाँ पर भी अलर्ट, ठीक है। अब एक काम कर लूँ, यहाँ बिलाल कोई डेटा छोड़ो यार, डेटा लिखने का वैसे खैर इतना बड़ा चक्कर नहीं है, मैं सिर्फ ईमेल ही लिख देता हूँ, यूज़र ईमेल, बाकी चीज़ें छोड़ के सिर्फ ईमेल डाल देता हूँ, क्योंकि उसने सिर्फ बिलाल ईमेल ही में @gmail.com नहीं .com, जो भी है इसी को कॉपी करेंगे, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट हो गया हमारे पास, ये यूज़र क्या है ऑलरेडी। अच्छा, एक और चीज़, ये जो मैंने प्रिंट करवाया है, ये क्या करवाया है, मैं क्या कंसोल पे प्रिंट करवाया जा रहा हूँ। अच्छा, ये मैं कब से बोलूँ ये क्यों हो रहा है, जब डेटा गया नहीं, ये कंसोल स्टार्ट में प्रिंट करवाया है उसने पहले, ये किसी वजह से चेक करने के लिए प्रिंट करवाया होगा और ये यहीं छोड़ दिया, ठीक है भाई। अब यूज़र तभी रजिस्टर्ड होगा जब वो पहले से नहीं है। अब एक ईमेल दूसरे को नहीं मिलेगा, एक वेरिफिकेशन हमने लगा दी भाई, एक बंदे ने एक ईमेल ले लिया, अब दूसरा वो ईमेल नहीं ले सकता, ये वेरिफिकेशन लगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, अच्छा ये हमने कर दिया, ऑलरेडी एग्जिस्ट था ना। अच्छा, ये अभी काम करता हूँ, हटा देता हूँ इसको यहाँ से, अब यहाँ से नहीं करता ये, वहाँ पर यहाँ आता हूँ और लिखता हूँ ये कुछ भी, चलो यही वाला, ये लगा हुआ है ना, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, सबमिट यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, दोबारा ओ आगे यही था यार, ये हो गया यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है भाई, वेरीफाई हो गया। और जो यूज़र रजिस्टर्ड है वो यहाँ पे साइन इन हो जाना चाहिए, वेलकम, परफेक्ट। लेकिन अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ है, आओ नाम लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे वेलकम होता है ना, ये मैं सिर्फ नाम की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बाकी बाद में आप क्या भेजोगे आगे, उसका पूरा ऑब्जेक्ट भेज दोगे। जब आप गूगल पे जाते हो ना, साइन इन के इनपुट पर लिखते हो, क्लिक करते हो, अगर मैच कर जाता है तो यूज़र वो गूगल आपका ऑब्जेक्ट उठा के आगे फेंक देता है नेक्स्ट पेज पे। उस नेक्स्ट पेज पे क्या होता है, पूरा आगे आपका डेटा होता है, आपकी प्रोफाइल होती है, आपके लाइक्स, आपकी पोस्ट, हर चीज़ उसके हिसाब से सेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही होगा, हमने ये सिर्फ अभी एक, क्योंकि एग्जाम्पल में एक की दूंगा भेजना, बाकी नेक्स्ट टाइम फिर हम आगे जाके देखेंगे प्रोफाइल कैसे भेजती हैं, ऑब्जेक्ट कैसे भेजते हैं। अब इसके लिए एक और वेरिएबल चाहिए, वो वेरिएबल क्या होगा, वो वेरिएबल वो है जो यहाँ से सेट नेम कर रहा है। तो मैं बोल देता हूँ क्या कहलाएगा ये, इसको क्या बोलेंगे, नाम देना है, इस वेरिएबल को क्या नाम दूँ भाई बताओ, मिस्टर यूज़र नेम तो दे चुका हूँ, इनपुट यूज़र नेम होगा, एक मिनट, यहाँ हम किस लिए रख रहे हैं इसको, पर्सन, कौन, हसनैन साहब खड़े हो जाए, पर्सन, ठीक है भाई। ये पर्सन नेम इसलिए बोला है कि हर ऑब्जेक्ट एक पर्सन होगा, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, पर्सन नेम कॉपी,
सेट पर्सन नेम इक्वल्स टू, बैठ कैसे गए जब मैंने बोला है खड़े रहो, तो हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ठीक है भाई, पर्सन नेम आ गया, सेट पर्सन नेम में होगा क्या, अब सेट करना है पर्सन नेम, वो सेट पर्सन नेम बड़ा ये आसान है, आप यहाँ से हटाओ ये और यहाँ आके आसान सा तरीका ये, जब ये हो जाए वेलकम मैसेज यहाँ ना प्रिंट कराओ, आप एक काम करो सेट पर्सन नेम पे जाओ और उसको, अब बहुत सारे तरीके करने के, आसान तरीका यही है कि जो उसने इनपुट में नाम लिखा होगा वही नाम चाहिए ना। ये इनपुट से जो नाम आया होगा एरे में, तो एरे में जो नाम आया होगा वो ये रहा यूज़र फाउंड से, तो यूज़र फाउंड, सॉरी नेम यहाँ आता हूँ, यूज़र फाउंड लेकर आया मैं, जो यूज़र हमें मिला था फाउंड हुआ था वो यूज़र, उस यूज़र डॉट लगाया तो इसका मतलब मैप चल गया, वो डॉट लगाया सॉरी ऑब्जेक्ट एक्सिस हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट जो एक्सिस हुआ इसके अंदर से हमें क्या चाहिए, यूज़र का नेम, तो यूज़र नेम, ठीक है भाई। अब ये यूज़र नेम इसके बराबर सेट होगा, ये तो मैंने बस लगा दिया, चेक करते हैं 1 2 3 4 5 यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट कैसे है भाई, ये पहले रजिस्टर किया था क्या मैंने, अली में भी किया हो, ali@g.com 1 2 3 4 5, ये क्या चक्कर है, ये किया था मैंने, अब रिफ्रेश कर लेते हैं यार, अब तो अरे खाली है ना, और यूज़र नेम और पासवर्ड ये अली ali@gmail.com, रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, ठीक है। यहाँ आते हैं और क्या करना था यहाँ पे, ali@gmail.com और पासवर्ड क्या था 54321 मिस्टर अली वेलकम, ठीक है भाई। यहाँ पर किसका नाम आ गया, मिस्टर अली। अच्छा, अब जब ये नाम मैं ऐसे सेट कर सकता हूँ, ये मैं जिसके थ्रू सेट किया है, मैं ये भी कर सकता हूँ कि इसको सेट करने के बाद यहाँ कोई ऑब्जेक्ट हो, मतलब एक बड़ा कंपोनेंट हो, वो लिखूँ, उसके थ्रू प्रॉप्स के थ्रू नाम नेक्स्ट पेज पे भेज सकता हूँ, ठीक है। प्रॉप्स में वो डेटा डाल दूँ, जब क्लिक होगा डेटा नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, और जो डेटा जाएगा वो किसके थ्रू गया है, प्रॉप्स के थ्रू, तो नेक्स्ट पेज पर उसको रिसीव भी कर सकता हूँ, ठीक है भाई। समझ गए बात, यहाँ तक ये हो गया हमारे पास पूरा वैलिड ये तरीका। इसमें कोई प्रॉब्लम है, किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो एक काम है आसान सा, वो ये है आप सबके लिए कि आपको भी फ़िलहाल मेहनत नहीं करनी, आपने सिर्फ कोड को समझना है, फिर मैं यूज़ इफ़ेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ अभी। कहाँ था, यहाँ था मैं माई ऐप पर हूँ, SRC और पब्लिक ऐड टू, बेटा एयरफोर्स शेयर खोलो, ये कोड दे रहा हूँ, इसको डिट्टो कॉपी अपने पास चलाओ, वन टाइम कोड को समझो अपने पास तसल्ली से, बस काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद आगे चलें। कौन सी इनपुट में कौन सी वैल्यू दी थी, हाँ इनपुट में अगर वैल्यू नहीं दूंगा ना तो ना दूं, लेकिन मसला ये बाद में जब मैं क्लिक करके फॉर्म को ज़ीरो करना चाहूँगा ना, फिर फॉर्म ज़ीरो नहीं होगा, पेमेंट नहीं चलेगा, तो मैं इस वजह से वो लेता हूँ कि जो वैल्यू मेरे उसमें यूज़र के इनपुट में दी गई है, मैं लिख रहा हूँ, वो वेरिएबल में भी लाइव सेव होती रहे, और अगर वेरिएबल में लिख दिए तो यहाँ पर आ जाए, अगर मैं वेरिएबल में जाके लिखूँ ना हेलो, तो वहाँ इनपुट पे हेलो आ जाए, वो कनेक्ट रहे बस इसलिए, वरना हटा दो, हाँ वैल्यू गेट करने के लिए, ठीक है। किसका, अभी 1 मिनट देता हूँ, और ये मैं फाइल अपलोड कर रहा हूँ, बेटा एक्सट्रैक्ट कर लेना, अब ये कोई ना बोले मुझे विंडार नहीं एक्सट्रैक्ट करना आता, नहीं आता तो भी बता देंगे। माई ऐप, ठीक है भाई, ये आ गया, इसको फटाफट से बनाने में टाइम नहीं ज़ाया करो, बस इसको ओपन करो, साइन अप और वाला पूरा कोड समझ लो 1 स्टेप। अरे वाईफाई का पासवर्ड बताते हैं, अभी बताते हैं। लैपटॉप दो, ऑन करके देंगे सर, इनको लैपटॉप पे ऑन करके दें, पासवर्ड थोड़ी बता देंगे,
आते हैं, हमारा ये साइन अप साइन इन वाला टॉपिक हो गया एंड इसको ऐसे ही यहीं छोड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ आता हूँ मैं ऐप पर। अब ऐप में आके इसको कमेंट आउट कर दिया। बेटा आप एक बात सुन लो, अब मेरा और आपका कोड एक बराबर है, एक जैसा कोड है। मैंने साइनअप का कोड था, साइनअप का कोड अगर देखो इसको हटाता हूँ, यहाँ साइनअप का फॉर्म आ रहा है। ऐप में अब इसके अंदर इस पर आया हुआ हूँ, ये कौन सी फाइल है, app.jsx की, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको हटाता हूँ, देखो ये चल रहा है। मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ अब कमेंट क्यों किया, ये कोड ज़ाया ना जाए, साइनअप का फॉर्म यही है, आगे हम इसी को यूज़ करेंगे। अब हम एक नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहते हैं यूज़ इफेक्ट। क्या कहते हैं, बहुत यूज़ होने वाली चीज़ है। आप जब भी किसी भी रिएक्ट की नॉर्मल वेबसाइट पर जाते हैं, जैसे वेबसाइट लिखते हैं, इंटर करते हैं, जो पहली स्क्रीन आपके पास आती है या फर्स्ट इफेक्ट जो भी चलता है वो यूज़ इफेक्ट पे चलता है, ठीक है। अगर एग्जांपल दूं वैसे ही समझ लो, अगर अब ये इस पर गूगल जो है वो एंगुलर जेएस पे बनी है, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूँ गूगल की, इसको दिल पे नहीं ले लेना, समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन एंगुलर जेएस पर ये समझ लो है। अगर रिएक्ट पे भी यही काम करो तो ये ऐसे ही होगा, लेकिन फर्स्ट में यूज इफेक्ट चलेगा। एंगुलर में कोई और सिस्टम है वो चलता है, देख लेते हैं। चलता है गूगल भाई, चल गया, ठीक है। यहाँ आने के बाद अब जैसे ही मैंने गूगल लिख के इंटर किया, एक यूज इफेक्ट चला। यूज इफेक्ट क्या चला कि भाई जाओ और मुझसे मैंने डेटा मंगवाया या इसने मुझसे डेटा मांगा है, किसने डेटा मांगा है बताओ, दोनों ने। आपको पता ही नहीं चला, आपने लगा गूगल आ गया, और गूगल नहीं आ गया, उसने डेटा लिया। आपने गूगल लिख के इंटर मारा, यहाँ किसकी प्रोफाइल पिक्चर आई है, मेरी, तो किसका डेटा आ रहा है, मेरा, तो गूगल का। नेक्स्ट मैं कहाँ बैठा हूँ, ये मत बोल देना स्टूल पे, ठीक है। मैं कहाँ बैठा हूँ, पाकिस्तान में। इसने क्या कहा, पाकिस्तान में, ठीक है। अगर मैं यूएई में होता, जिस कंट्री में होता, तो क्या बोलता, उस कंट्री का ये नाम होता। अगर वीपीएन ऑन करके किसी और कंट्री का लगाऊं तो उसका नाम देगा यहाँ पे, ऐसा ही है। तो इसको कैसे पता, इसका मतलब जब हम इंटर करते हैं यूज इफेक्ट में, ये भी कुछ डेटा फेंकता है आगे, ये आईपी एड्रेस देता है आगे जाके कि भाई ये आपका आईपी एड्रेस है, यहाँ से आया। वो आईपी एड्रेस नंबर होते हैं, हर कंट्री के एक आईपी एड्रेस का नंबर है, वो उठाता है, वो आईपी एड्रेस मैच करता है, एक किसकी कंडीशन लगी हुई जिसमें सारी कंट्रीज के नाम है, उनसे मैप चलता है, भाई देखो किसके साथ मैच कर रहा है, अच्छा ये पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान यहाँ पे प्रिंट कराता है। इस जगह एक फुटर है गूगल पे, कोई मसला नहीं, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर इसका नाम दिया होगा कंट्री, बिल फर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कंट्री। और अब कंट्री कहाँ से, इफ कंट्री इज इक्वल टू दिस, इनमें से जिससे मैच कर जाए, फाउंड, उसको सेट कंट्री इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे नाम आ जाता है। अगर मैं कोई और कंट्री का वीपीएन लगा के चलाऊंगा, जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे उस कंट्री का नाम आएगा, समझ गए बात। तो ये वर्किंग ऐसे कर रहा था, ये भी यूज इफेक्ट चल रहा है। और बाज़ औक़ात आप किसी वेबसाइट में जाते हैं, क्लिक करते हैं, लोडर चलता है, उसके बाद वेबसाइट आती है, वो भी क्या है, यूज इफेक्ट है। मेरा ख्याल है इस पर भी लगा हुआ है, जिसको हमने आई थिंक स्प्लैश स्क्रीन भी बोलते हैं। हाँ, आप अगर उस पर आ जाओ, फेसबुक पर आ जाओ, मोबाइल पे फेसबुक ऑन करो, व्हाट्सअप ऑन करो, जैसे ऑन होता है अक्सर आके लोगो आके गायब होता है, यूज इफेक्ट, ठीक है। पबजी वगैरह ऑन करो, यूज इफेक्ट, ठीक है। अब ये यूज इफेक्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, पबजी अगर नहीं बनी हुई रिएक्ट के ऊपर तो फिर ये थोड़ी है, अब वहाँ कोई और टेक्नोलॉजी है लेकिन काम ये, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस अगर आप रिएक्ट के थ्रू करोगे तो ये किसके थ्रू होगा, यूज इफेक्ट के ऊपर। अच्छा, यूज इफेक्ट, वो इफेक्ट भी क्या है हमारे पास, हुक है, टाइप्स ऑफ हुक है। अभी तक हमने एक हुक देखा है, कौन सा, यूज स्टेट। अभी हम दूसरा देखने लगे हैं, यूज इफेक्ट। बहुत सिंपल सा इसका सिंटैक्स है, इतना मुश्किल नहीं है, बस सिंटैक्स समझ गए, आपको बेसिक सिंटैक्स आ गया। आप कोड बहुत बड़े बड़े लिखने पड़ेंगे इसमें बाद में, लेकिन वो उसी के अंदर। देखो यूज स्टेट शुरू किया बहुत आसान था, लेकिन आगे जाके जब 10-12 वेरिएबल को साथ 4-5 वेरिएबल को खेलना पड़ गया, फिर परेशानी हो गई। तो आप सिर्फ स्ट्रक्चर समझो बेसिक, वो कैसे काम कर रहा है, उसके बाद सिंपल है, ठीक है भाई। ये ऐसे ही जैसे मैथ के अंदर होता है 2+2 सिखा के पेपर में बाइनोमियल थ्योरम आ जाता है, ऐसा ही, ठीक है। खैर यहाँ आते हैं, क्या कर रहा था मैं, यूज इफेक्ट पढ़ा रहा था। यहाँ आपने लिखना यूज EFF इफेक्ट लिखा, टेप दबा दे, ऊपर दे, यूज इफेक्ट रिएक्ट से आ गया, और यूज स्टेट भी रिएक्ट से ही आता है, ये लिखा आपने। अच्छा, ये कौन सा उस पर आया है, कैसे आया, ये कौन सी इंपोर्ट है, बार बार रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है आपने। ये नेम्ड इंपोर्ट है, ये नेम्ड इंपोर्ट है, ये नेम्ड इंपोर्ट है। सो के उठो तब भी बोलो अबू ये तो नेम्ड इंपोर्ट है, ठीक है, रट जाए आप लोगों को ऐसे।
इसके बाद आपने ये लगाना है, ये लग गया तो क्या मतलब, बोले तो फंक्शन चल गया, गुड हो गया। इसके बाद इस फंक्शन में ये यूज इफेक्ट ऐसा है कि ये पहले तो एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, 2 पैरामीटर वैसे लेता है, ये 2 पैरामीटर का मतलब ऐसे कॉमा लग करिए, ये 2 पैरामीटर ऐसा फंक्शन है जो सॉरी 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। पैरामीटर तो जब इसको बनाया होगा वहां जो नाम दिए होंगे, एक पैरामीटर एक आर्ग्यूमेंट ले लेता है कोई फंक्शन, समझाने के लिए बोल रहा हूं, और दूसरा आर्ग्यूमेंट लेता है ये डी, डिपेंडेंसीज लेता है। ठीक है, मैं पूरा वर्ड लिख देता लेकिन स्पेलिंग गलत हो जाती, फिर तुम लोग बोलते नहीं सर ये होता है, ई नहीं ए आता है, इससे अच्छा डेप लिख दो, डिपेंडेंसीज। तो ये आ गया डिपेंडेंसीज और उसके बाद फंक्शन। यहां तक समझ गई बेटा अलीजा या नहीं समझी? समझ गए बात साहब? ठीक है, अब हम फिलहाल एक आर्ग्यूमेंट पे इसको चलाते हैं। एक आर्ग्यूमेंट क्या है, वो आप कुछ भी चलाओ। मैं कहता हूं भाई कि यार इससे पहले एक और भी काम करना पड़ेगा, यहाँ एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अलर्ट, और इसमें चला देता हूँ अलर्ट इफेक्ट, चल गया। ठीक है, कुछ भी लिख दो आप, फिलहाल यही ध्यान में आ रहा है। आओ यहाँ आते हैं और अलर्ट चलाया मैंने, अलर्ट आ गया। ठीक है, सबसे पहले क्या चला, यूज इफेक्ट चला, एक ये बात। अच्छा अब इसको हटाते हैं ज़रा, भूल जाओ यूज इफेक्ट को फिलहाल। अब एक छोटा सा गेम खेलते हैं। H1 नम, ठीक है, उसके बाद और बटन, और इन दोनों को कर देना एक काम, वो है सेंटर के टैग में, ताकि मेरे पास ये सेंटर मिले, बस इसलिए इसको यहाँ कर, और कोई वजह नहीं है। और इस बटन पर आता हूँ, इस पर करता हूँ ऑन क्लिक, ऑन क्लिक तो कर देता हूँ इंक्रीमेंट। यहाँ आते हैं कॉन्स्ट नम, कॉमा नम के बाद क्या होता है, सेट नम, नंबर सेट हो गया, इक्वल्स टू यूज स्टेट, ऊपर स्टेट भी ऐड हो गई ऑटोमेटिक, और यहाँ पर आ जाते हैं नंबर है तो 0 से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद कहता हूँ एक फंक्शन जिसका नाम है inc इंक्रीमेंट। इस फंक्शन में बहुत सिंपल सा काम होगा, ये करेगा सेट नम के अंदर नम में +1 करता जाएगा जब हम क्लिक करेंगे। ठीक है भाई, ये इसको इसके बराबर सेट कर देंगे। आओ चेक करते हैं, और बटन पे लिखो तो सही प्लस। समझ गए बात? ये तो किया हुआ है पहले भी, तो अभी बस समझ गए बात, छुट्टी पे। ठीक है, अब यूज स्टेट क्या करेगा, आओ यूज स्टेट को देखते हैं। यूज इफेक्ट आते हैं, यहाँ क्या लेता है, ये एक कॉल बैक फंक्शन, ये रहा, और यहाँ पर यहाँ चलाता हूं अलर्ट। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ अलर्ट में बिल फर्स्ट एडेड, या लिख देता हूँ अलर्ट इफेक्ट रन्स, यूज इफेक्ट फाइल लिख देता हूँ, यूज इफेक्ट क्या हो रहा है, यहाँ आया, पहले क्या चला, देखो जैसे ही पेज लोड होगा, जैसे ही वेबसाइट चलेगी तो क्या आएगा, यूज इफेक्ट आएगा, कोई मसला। फिर प्लस करूंगा तो यूज इफेक्ट आएगा, फिर चेंजिंग होगी, यूज इफेक्ट आएगा, फिर चेंजिंग होगी, यूज इफेक्ट आएगा और फिर चेंजिंग होगी। बात समझे पहले यहाँ तक? क्या बता रहा हूँ ना, यूज इफेक्ट है, मैं चला रहा हूँ, अभी बताऊंगा बार बार क्या चीज़ आएगी यहाँ पे। अभी तो तुम ये देखो ना, इफेक्ट है, अभी मैंने अलर्ट चलाया, बुरा लग रहा है, सोच इसकी जगह क्लिक करूँ, लोडिंग हो, फिर डेटा है, क्लिक हो, लोडिंग हो, डेटा है। एक फॉर्म है, सबमिट कर रहा हूँ, जैसे ही डेटा, एक नया बंदा आया, रजिस्टर किया, लोडिंग चले, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड लिखा हुआ है, फिर ठीक है। तो ये चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको पहले यहाँ से समझना पड़ेगा। यहाँ आते हैं, क्या कर रहा था मैं, एक तो भूल जाता हूँ, यूज इफेक्ट चलाया, अलर्ट लगाया, ये काम हो गया। हाँ, अब ये तो हमने कितने आर्ग्यूमेंट पढ़ लिए बच्चों,
और बड़े बच्चों कितने आर्ग्यूमेंट पढ़े? एक। अब ये यूज इफेक्ट क्या कर रहा है कि भाई जैसे ही पेज लोड होगा, रिफ्रेश किया, जब भी फर्स्ट टाइम वेबसाइट चलेगी ये चीज नजर आएगी। उसके बाद जब जब किसी कंपोनेंट के अंदर कोई वेरिएबल चेंज होगा, क्या होगा? चेंज होगा, तो इफेक्ट फायर हो जाएगा। कौन सा यूज इफेक्ट? देखो कंपोनेंट में वैल्यू चेंज हो रही है ना नम के अंदर, इसलिए ये बार बार फायर हो रहा है। नहीं हो तो नहीं होगा, समझ गए बात? ठीक है। ये अब मैं अगर आ जाऊं यहां पर कॉमा, अब ये जो चीज है ना, यहां पर जो आया हूं मैं, ये अब ये क्या करता है? अरे यार ये वो मैंने ऑटो सेफ लगाया हुआ है, ऑटो सेफ को हम पहले करते हैं यहाँ पे बंद। ठीक है, जान छूटे। यहां आने के बाद जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है ये लेता है एक एरे। क्या लेता है? एरे। अभी एरे को क्या कर दिया है? खाली। रिफ्रेश किया, चला, हो गया ओके। अब ये सिर्फ वन टाइम चलेगा, कब? जब रिफ्रेश होगा, जब भी पेज नए सिरे से लोड होगा। कंपोनेंट, अच्छा ये पेज पे नहीं जाना, ये पेज एक ही है। कंपोनेंट कौन सा? सिर्फ ये वाला कंपोनेंट, बस जो यहाँ पर है। अभी ऐप पे लिखा हुआ है, इसको मैं आगे जाके कंपोनेंट चेंज कर सकता हूँ। बिलफर्ड मैंने इसको साइन अप के कंपोनेंट है तो सिर्फ साइन अप पे चलेगा, साइन इन पे डाला साइन इन पे डालेगा। ठीक है, जहां मैं ये करूंगा तो ये अब सिर्फ वन टाइम चलेगा, उसके बाद नॉर्मली आप काम करते रहो वेबसाइट के अंदर। ठीक है, मतलब ये कि वेबसाइट रन होते साथ स्प्लैश स्क्रीन के लिए ये चल जाएगा। समझ गए बात? क्लियर है? नेक्स्ट, अब एक और चीज, ये और भी चीजों पर डिपेंड करता है। ये जो एरे है ना, अगर खाली एम्प्टी एरे दोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम चलेगा। इस एरे के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हो। अब उसके लिए एक काम करता हूं, यहां आता हूं, एकड़ो बटन ये वाला, इसको कॉपी करता हूं, पेस्ट कर देता हूं। यहां आने के बाद, अरे यार क्या है भाई, तुझे कंट्रोल एस की आदत नहीं जाती और ये भी जान नहीं छोड़ता। DEC डिक्रीमेंट। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, एक फंक्शन डिटो कॉपी करते हैं, यहाँ आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ आते हैं -1 करते हैं, यहाँ आते हैं सेट num1 num2, ये क्या है? कॉन्स्ट भी दोबारा से बना दिए। ठीक है, इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट और -1 हो गया। ठीक है भाई, ये चीज़ हो गई। और ओके, यहाँ प्लस की जगह माइनस। ओके है, चल जा भाई। प्लस किया, मैं कहता हूं जब प्लस हो तो ओके, लेकिन जब माइनस हो तो अलर्ट दे। होता है, अब अक्सर ऐसा होता है, आप किसी वेबसाइट पे जाते हो ई-कॉमर्स की और सारा डेटा ऐड करते जाते हो, चुपचाप ऐड होता रहता है। अचानक से आप कहते हो डिलीट कर दूं, यार ये जो डेटा ऐड है बेकार है, इस बास्केट को बकेट को डिलीट करता हूं। जैसे क्लिक करते हो वो कहता है क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हैं? आप फंक्शन फायर हो रहा है। अब हर दफा क्लिक करोगे फंक्शन फायर होगा, इससे पहले तो नहीं था। हालांकि वो फंक्शन नहीं लगा हुआ, अब उस पर आप दो फंक्शन चलाए हैं, फंक्शन के अंदर अलर्ट डाला हुआ है, नहीं ये यूज इफेक्ट डाला हुआ है कि भाई इसमें चेंजिंग आए तो ये प्रॉब्लम करनी। अब मैं यहाँ पर आ सकता हूँ, ठीक है, डिक्रीमेंट पे, और डिक्रीमेंट के लिए अच्छा खैर मैंने वेरिएबल एक रखा हुआ है, वेरिएबल मुझे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर एक वेरिएबल दिया ना, इसकी जगह फिर मुझे एक की जगह दूसरा वेरिएबल देना पड़ेगा। तो इसमें मैं काम करता हूँ, वेरिएबल चेंज करता हूँ, या एक सेटअप ये रहने देता हूँ, एक सेटअप ये बनाता हूँ num1 1 सेम चीज़ों को, और डिट्टो कॉपी करता हूँ इसको, यहाँ आता हूँ 1 1 1 1, नीचे आता हूँ, अच्छा num1, ये num1 लिखा है, और यहाँ आता हूँ एक और यूज स्टेट को कॉपी करता हूँ, 1 और 1, और अलर्ट को कर देता हूँ साइड पर फिलहाल। और यार इन दोनों को मुझे कर देना है क्या, ये क्या है? अच्छा सॉरी वो नहीं क्योंकि आई थिंक इधर 1 1 नहीं चेंज किया क्या, ये भी कर, सेट में नहीं किया, सेट में 1 1 नहीं ऐड किया, वो नीचे से भी ऊपर ही हो रहा है। ठीक है, वेरिएबल एक ही चेंज कर रहे थे ना, प्लस माइनस 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 प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ये हो गया। मैं चाहता हूँ ये वाला कंपोनेंट ओके रहे, ये वाला कंपोनेंट ओके।
अगर मैं कहता हूँ इस कंपोनेंट में कोई डेटा ऐड या लेस हो, मतलब इस वेरिएबल में चेंजिंग आए, तो फंक्शन फायर हो जाए कि भाई इस मैन वाले फंक्शन को छेड़ दिया। और अगर इस वाले की वैल्यू चेंज हो तो भले होती रहे, कोई फंक्शन मुझे अलर्ट नहीं चाहिए। तो आप यहाँ आते हैं और सेम फंक्शन, और ये क्यों बनाते हैं ये भी बता देता हूँ आपको। यहाँ सिर्फ इसके अंदर मैं पास कर दूंगा किस वेरिएबल के लिए चाहिए, नम के लिए, तो नम के लिए चला देता। अब देखो आप क्या है, कहाँ एरर है। कैन नॉट एक्सेस नम बिफोर इनिशियलाइजेशन। अच्छा, कैन नॉट, स्टेट्स हमेशा टॉप पे डिफाइन होती हैं, ये भी अब हो गया। ओके, ठीक है। चल रहा है, अब इधर देखो, ठीक है, इसके साथ। हाँ, अब इसको अगर num1 भी ऐड करना है, कॉमा लगाओ num1 ऐड कर दो। अब num1 के अंदर भी चेंजिंग आएगी तो भी ये इफेक्ट चलेगा, ठीक है। उसमें ऐड क्यों नहीं हो रहा, अच्छा ऐड हो रहा है, ये रहा, और उसको इनिशियली, ठीक है। तो अब इसके लिए जिसके लिए चाहिए, अब होता क्या है सर, ये तो आसान काम है, एक अलर्ट है, ठीक है, ये यहाँ से कॉपी करें, बाकियों में भी अलर्ट पेस्ट कर दें, इसकी जगह अलर्ट आ जाएगा। लेकिन मसला ये है, अगर आपको एक डेटा या एक चीज़ ऐसी है जिसको सेंड करने से, क्लिक करने से 10 जगह डेटा चेंज हो रहा है, अब वहाँ पे ये इफेक्ट क्या करेगा, काम आएगा। एक इफेक्ट बनाओ, यहाँ सिर्फ वेरिएबल्स के नाम पास कर दो, भाई इसकी चेंजिंग पर ये देना, इसकी चेंजिंग पर ये देना, इसकी चेंजिंग पर, एक वार्निंग का अलर्ट बना के 10 वेरिएबल को दे दो साथ साथ, बजाय इसके कि आप ये देखो अलर्ट कॉपी करो, इसके अंदर अलग बनाओ, इसके अंदर अलग पेस्ट करो, इसके अंदर अलग पेस्ट करो, 4 दफ़ा। इससे अच्छा ये एक इफेक्ट बनाओ और चला दो। अब जो जो वेरिएबल के लिए चाहिए आपको उतने वेरिएबल के नाम पास कर दो। अब 10 भी हो तो वह नया वेरिएबल है, सिर्फ वेरिएबल का कॉमा लगा के नेम पास करना है, उसके अंदर ये इफेक्ट क्या करेगा, काम आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ गए, क्लियर है। और स्टार्ट में भी ये चीज़ चलेगी, ठीक है। अब आप एक काम कर लें, जैसे ये मैंने बनाया है ना, एक यूज इफेक्ट छोटा सा बनाएं, वही नम वाला, और ऐड कर दें, फिर मैं स्पिनर लोडर बना के दिखाता हूँ आपको। शाबाश, चलो इतना करो, ठीक है भाई। यहाँ पर आते हैं, हमने ये तो देख लिया। अब हम एक काम करने वाले हैं, वो क्या है उसको समझते हैं। ये चीज़ें ऐसे ही रहें, जो कुछ है इसको ऐसे ही छोड़ो यहाँ पे, ठीक है। और ये दो सेंटर क्यों लगाए हुए हैं, जब दोनों को सेंटर ही रखना है तो। एक सेंटर में रख के ये यहाँ रख दिया, यहाँ आते हैं और स्पैन, ठीक है भाई। यहाँ फोकस कर लें बेटा, ये 4 फंक्शन बना दिए हमने, इन फंक्शंस को ऐसे ही रखते हैं। ये यूज इफेक्ट बनाया हुआ। अब मैं यहाँ पर एक लोडर लाने ला रहा हूँ, स्पिनर लोडर। हमारे पास जो लोडिंग मूव कर रही होती है वो वाले स्पिनर लोडर हम यहाँ पर लाते हैं। अच्छा, अब एक तो ये है कि आप लोडर बना लें, कुछ बच्चों ने खुद बना लिए, वेल एंड गुड। जिन्होंने नहीं बनाया उनके लिए हम एक काम करते हैं, रिएक्ट के अंदर स्पिनर लोडर्स के लिए एक लाइब्रेरी अवेलेबल है। क्या है? लाइब्रेरी। उसको हम देखते हैं और वो लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं। और डॉट को कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा।
आप लिखें यहाँ रिएक्ट स्पिनर, ये लिखा रिएक्ट स्पिनर आ जाएगा। रिएक्ट स्पिनर की एक पूरी लाइब्रेरी है, आप इस लाइब्रेरी को यूज़ करके स्पिनर्स ला सकते हैं। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ चल जा भाई। ये लाने के लिए क्या है, सबसे पहले आपको मल्टीपल चीज़ें दी हैं। देखो, दिस पैकेज इज बूटस्ट्रैप यूजिंग, बूटस्ट्रैप का कुछ यूज़ कर रहा है, यार्न का पैकेज यूज़ करो, या फिर आप npm इंस्टॉल करके ये करके आप इसको इंस्टॉल कर लो। आप इसको कॉपी करो। सबसे पहले ये कमांड पहले आपने चलानी है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट न्यू टैब ओपन करता हूँ टैब, और यहाँ पर ये डिट्टो कमांड कॉपी करके चलाता हूँ। अच्छा, ये जो माइनस सेव लिखा है, माइनस सेव की ज़रूरत नहीं, आप ये खुद ब खुद इंस्टॉल कर देता है, ठीक है। लिखा हुआ भी हो तो भी इशू नहीं होगा आई थिंक, लेकिन अब ना भी लिखो तो भी चल जाता है। npm इंस्टॉल रिएक्ट स्पिनर्स, ये आपने किया, रिएक्ट के स्पिनर्स वाली ये जो है ये अभी इंस्टॉल होगा। ये होने के बाद एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है स्पिनर्स का, और उसने ये बना कर दे दिया हमें। पहले है एक वेरिएबल है, इसको कॉपी कर लो। इसका काम क्या है, ये उसको कलर, डिस्प्ले और मार्जिन दे रहा है, ये आप ले आओ। और ये इसने फंक्शन से पहले किया है, तो आप इसको फंक्शन से पहले प्रिंट करा दो, ऐप से भी कर लो। यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल टाइप का इसने बना दिया, ठीक है भाई। अब यहाँ आओ। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, इसने स्टेट डिफाइन किए 2 कलर्स की, तो स्टेट को कॉपी करो। स्टेट आपको पता है ना कहाँ पर लिखते हैं, और ये हो गया है इंस्टॉल, इसको बंद कर देते हैं। स्टेट हमेशा यहाँ पर डिफाइन होगी, जितनी भी स्टेट्स हैं, हुक्स हैं, वो स्टार्ट में और कौन से बना लो भाई, ठीक है। लोडिंग और सेट लोडिंग। उसके बाद एक पूरा डिव दिया है। इस डिव का काम ही क्या है, लोडिंग का। आप ये डिव वाला, लोडिंग वाला डिव ले आओ, इसको लाके यहाँ पर पेस्ट कर, और इससे जो है br इंटर कर दो। वरना तो वैसे मैं इसको क्लास दे दूँ, br लिखने की ज़रूरत नहीं, क्लास तो दी हुई है हमने, क्लास नेम MT5, सब जगह से मार्जिन। आओ देखते हैं ज़रा कहाँ एरर है। कॉस्ट की कॉस्ट लिख दी है, कॉस्ट लिख दी है। ऐसे ही होती है ना स्पेलिंग, क्या होती है स्पेलिंग कॉन्स्ट की, ये होती है, ठीक है। बहुत आसान स्पेलिंग है, इसको आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉपी पेस्ट मारे। अब क्या है, क्लिप लोडर इज़ नॉट डिफाइंड, क्लिप लोडर, ओ ये तो कर दिया। अब ये जो चीज़ आपने ये की है, ये एक लाइब्रेरी ऊपर से इंपोर्ट हुई है CSS प्रॉपर्टीज़ की, ये कॉपी करो, ये यहाँ ला के CSS प्रॉपर्टी ऐड करा दो, ये आगे इंपोर्ट। दूसरा, क्लिपबोर्ड इंपोर्ट हुआ है रिएक्ट स्पिनर से, ये तब तक नहीं इंपोर्ट होके चलेगा जब तक डाउनलोड नहीं करोगे, पहले वो कमांड चलानी है। ये आर्टिकल पढ़ लेना, छोटा सा है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको तसल्ली से, और ये ना ऊपर ही रखो इंपोर्ट्स में, ये वाली जो मैनुअली इंपोर्ट होगी वो हम नीचे रखेंगे। अब देखते हैं ज़रा क्या बात, एक स्पिनर लोडर बनकर आ गया। बाकी इसके साथ छेड़खानियाँ आप कर सकते हो, समझे। इस पर जो भी चीज़ आपने बनानी हो ना, वो यहाँ पे कर सकते हो। अब बटन बना दिया, इनपुट बना दिया, क्लिप बोर्ड के नाम से ये लिया है। अब देखो कलर दिया है, कलर के लिए क्या दिया है, कलर। लोडिंग के लिए लोडिंग, यहाँ पर ओवरराइड। अच्छा, ये लोडिंग में, असल में लोडिंग आप हटा के यहाँ एक काम कर सकते हो, ट्रू तो नज़र आ रहा है, और अगर फॉल्स कर दो इसको तो गायब हो जाएगा। हुआ नहीं, हो गया, ठीक है। तो ये ट्रू एंड फॉल्स वाला। लेकिन अब ये ट्रू एंड फॉल्स डायरेक्ट करने के बजाय आप क्या कर लो, इसको 2 वेरिएबल बनाओ। ये रहा लोडिंग के नाम से, ट्रू है तो चल रहा है जैसे हम बनाते हैं, और यहाँ पे क्या है, कलर पास करो। इसने जो वैल्यू दी है यहाँ पर इतने मजे की, यहाँ लिखो ग्रीन टॉगल, तो ग्रीन हो गया। येलो तो येलो हो गया, ब्लू तो ब्लू हो गया, ठीक है भाई। समझ आ रही है बात। इस तरीके से ये स्पिनर लोडर चल रहा है। अब हम इसको बोलते हैं भाई बहुत आपने बातें कर ली, आप इसको स्टॉप करें, हमें ये फ़िलहाल इससे मतलब नहीं है। या एक कलर हम दे देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट पे, रेड, लाल वाला, ठीक है। ये एक कलर बहुत है, काफ़ी है, स्पिनर जैसे नाच रहा है। अब हमारा मेन मकसद है, ये लोडर ऐसे ही रहते हैं, हम इसको छेड़ना और बाकी चीज़ें इसकी देख लेना। ये इनपुट दिया हुआ है, आप चाहो ये इनपुट यहाँ से हटा दो भाई, ये बटन नहीं चाहिए मुझे, मैं डायरेक्ट वैल्यू आपको दे दूंगा खुद ही। उठाओ, डायरेक्ट आ रही है, वो इनपुट हट गया। सिर्फ लोडर, ये लोडर ऐसे नहीं आना चाहिए, ये लोडर ऐसे नहीं आना चाहिए। जब पेज रीलोड हो शुरू में लोडर आए, एक। दूसरा, जब कोई चीज़ चेंज हो तब लोडर आए।
ये लोडर ऐसे एग्जांपल है, यहाँ बना के रख दिया। इसको तो आप क्या कर सकते हो, एक नया अलग से कंपोनेंट बना के रखो, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ वो कंपोनेंट में वैल्यू पास करो, वो कंपोनेंट ले आओ। अदरवाइज अब वो आपकी मर्जी है, जैसे भी कर लो। अब इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यूज इफेक्ट का काम। क्या करूँगा, यूज इफेक्ट। आओ यूज इफेक्ट लेकर आते हैं, ठीक है। और उससे भी पहले एक चीज़ लानी है, सेट टाइम आउट या सेट टाइम आउट वाला होता है फंक्शन। ये क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और उसके बाद क्या लेता है, मिनट्स लेता है। मैं कर देता 3000। 3 सेकंड के बाद आपने क्या करना है, सेट, ये वेरिएबल का नाम क्या है, सेट लोडिंग, इसको क्या कर दो, फॉल्स। ज़्यादा सेकंड हो गए भाई, ये गायब नहीं हुआ। 1000 पे भी हो जाएगा, 1 मिनट। सेम हुआ सर। सेट लोडिंग, अच्छा लोडिंग कहाँ है, लोडिंग तो है ही नहीं, वो तो ट्रू लिखा हुआ है। लोडिंग अब होगा ना, क्या बात है सर, हो गया गायब, ये हो गया यहाँ पर गायब। इसको 3 सेकंड पे कर देते हैं, ठीक है। इसको कट करो, अब बनाओ यूज इफेक्ट पर। यूज इफेक्ट ऐसे थोड़ी होता है यार, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, लाइक सेट टाइम आउट इसमें लगा दो। जैसे ये वो यूज इफेक्ट चले, और किसके लिए चले आपकी मर्जी है। सिर्फ ये लगाने से क्या होता है, खाली छोड़ने से शुरू में चला आया शुरू में ये, और 3 सेकंड बाद गायब हो गया। अब नॉर्मली बाकी सारी चीज़ें चल रही। अब मैं बिल्कुल बोलता हूँ कि भाई नहीं, आप जो है नम जब चेंज हो तब भी चलो। अब होगा क्या, देखो अच्छा 1 मिनट, नम पे जब मैं क्लिक करूँगा तो एक काम और भी करना पड़ेगा। जब इस बटन पे क्लिक हो तो सेट लोडिंग को ट्रू भी तो करना है। ट्रू होगा तो ऑटोमेटिक ये चल जाएगा, नम वाला किया है ना, ट्रू होगा। और ये, और यहाँ पर आते हैं ये सबर 1 मिनट। अब हम आते हैं, पहले रिफ्रेश करते हैं, 3 सेकंड बाद 2 सेकंड बाद ये गायब हुआ, ठीक है भाई। इस तरीके से यहाँ पर जैसे आ रहा है, किसके बगैर, ट्रू के। ये नहीं करोगे तो उसने लोड ही नहीं होना, वो शुरू में अनलोड हो चुका है ना। चल रहा है वो ऊपर फंक्शन चल रहा है, लेकिन मसला ये उस फंक्शन का काम है क्या, बटन बंद कर दो। बटन तो ऑलरेडी बंद है, तो हर दफा मैं चाहता हूं जब चेंजिंग हो तो बटन ऑन हो, ऑन होगा तो नजर आएगा, और 3 सेकंड बाद गायब होना चाहिए। उसके लिए क्या ये लगेगा। अब यहाँ जो भी वेरिएबल पास करोगे जब वो चेंज होगा ये यहाँ पर ये होगा। अच्छा खैर ये मैंने यहाँ पास किया सर, ये तो यहीं आ रहा है, इसको तो आप मैंने कंपोनेंट बना दिया ना। आप ये कंपोनेंट जहाँ मर्जी ये पास करो वहाँ चलेगा। इसको आप पूरे को कट करके एक नया कंपोनेंट बना दो स्पिनर लोडर के नाम से, वहाँ बना के पूरा लोडर बेहतरीन करके रेडी कर दो। एक दफ़ा बन गया कंपोनेंट, बन गया लोडर का। अब जिस जिस जगह लोडर चाहिए ना, सिर्फ वहाँ आकर ऐसे लोडर ये बुला देना बस। और साथ में प्रॉप्स में इसकी एक वैल्यू पास करनी है। कौन सी, प्रॉप्स में होता है ना, आप दे देना इसकी लोडिंग वाली इज इक्वल टू, और यहाँ ये। अब यहाँ जो वेरिएबल आपने इसके हिसाब से बनाया उसके हिसाब से डेटा पास कर देना, जिस जगह आपने बनाया वहाँ पर ये ऑटोमेटिक चलेगा, ठीक है। प्रॉप्स हमने पढ़ा हुआ है, ये डेटा हमने देखा हुआ है, ठीक है भाई। यहाँ तक बात समझ आ गई, क्लियर है। इसमें क्या मिस्टेक है, अच्छा ये मैंने इसके साथ नहीं लगाया, सेट टाइम ट्रू, इसको भी कर दिया, यहाँ पे भी ट्रू। जब चेंजिंग हो ये चीज़ यहाँ पर आ सकती है, तो आप इसको जहाँ एलिमेंट है उसी के साथ भी प्रिंट करा सकते हैं। अब ये प्रिंटिंग वाला काम है, जहाँ आप मर्जी इसको प्रिंट करवाएं, यहाँ पर भी, और एक इंक्रीमेंट यहाँ पर भी। खैर ये मैंने इतने बड़े फंक्शन यहाँ बनाए, इस फंक्शन को यहाँ बनाने के बजाय मैं क्या कर सकता था, ये छोटे फंक्शन है जो 1 लाइन के, इसको आप बटन के अंदर ही बना सकते थे। यहाँ है ना, ऑन क्लिक पे ऐसे करके पूरा फंक्शन ही बना सकते थे, 2 लाइनें जब चेंज करनी हो। तो इतने फंक्शन वहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए दिए, इतने छोटे छोटे यहाँ रश लग जाएगा। बात समझ गए। तो इस तरीके से यहाँ पर स्पिनर लोडर या कोई भी चीज़ लोडिंग के हवाले से होगी, काम करेगा। ये अक्सर हम यूज़ करते हैं बैकएंड पे डेटा भेजने के लिए, रजिस्ट्री में टाइम लगता है, यूज़र को रिस्पॉन्स आए। अब एक बार यूज़र ने क्लिक किया, अब क्लिक करते रहा, उसको रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन रिस्पॉन्स आएगा
2-3-4 सेकंड के बाद कि आपका डेटा रजिस्टर्ड हो चुका है। यहाँ से डेटा जाएगा सर्वर में, सर्वर मैच करेगा, फिर डेटाबेस में भेजेगा, डेटा चेक करने के बाद फिर रिस्पॉन्स देगा। अगर कोई एरर सर्वर में, तो फिर ये क्या होगा, 1 मिनट लोडिंग चलेगी। लोडिंग सिर्फ यूज़र को आश्रय में रखने के लिए होती है। समझ गए बात? क्लियर है कि भाई यार हाँ अभी कुछ प्रोसेस हो रहा है, हाँ कुछ चल रही है, लाइनें नज़र आ रही है, वो पीछे कुछ भी ना हो, वो सिर्फ वैसे ही UI दिख रही हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये UI वाला काम किया। बेटा यहाँ तक कोई मसला क्लियर है? अभी हम एक चीज़ फटाफट से थोड़ी सी स्टार्ट करते हैं, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, उसको समझते हैं। इसमें मैंने इसको भी कमेंट करता हूँ मैं, और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अब जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है ब्राउज़र राउटर्स। सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा ब्राउज़र राउटर्स का, इसको कल हमने डिटेल पे देखना है। गूगल पर आते हैं, रिएक्ट राउटर्स वाली वेबसाइट पे रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है भाई, रिएक्ट राउटर डॉम। अब ये है क्या है, रिएक्ट के राउटर्स। राउटर्स यहाँ पर राउटर का असल काम होता है क्या, रूट बताना। क्या बताना? रूट बताना। किस चीज का? कौन सा डेटा प्रिंट होगा। देखो मैंने एक बात बताई आपको, यहां तो पेज एक है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो होगा क्या कि डेटा प्रिंट हो रहा है। अब कौन सा डेटा दिखाना है और कहां दिखाना है, ये राउटर्स का काम है। भाई यहाँ क्लिक करूं तो ये वाला आए, तो ये हटा के दूसरा पेज दिखा देगा, ये हटा के तीसरा, लोकेशन एक ही है, वहां पर सिर्फ ये चीज चेंज हो रही है। तो इसके लिए हम रिएक्ट राउटर्स यूज करते हैं रिएक्ट के अंदर। वो बता देगा पूरा, यहाँ पर इसने डिटेल दी है, वर्जन ये चल रहे हैं, मल्टीपल वर्जन चल रहे होते हैं। इसमें एक पॉपुलर वर्जन है, जैसे ये रहा 6.2 समथिंग समथिंग, इन सब के बारे में यहाँ आओगे ट्यूटोरियल्स पर, आपको ट्यूटोरियल में डिटेल पे मिल जाएगा। वो पहले बताएगा इंस्टॉल कैसे करना है, राउटर्स के लिए क्या क्या यूज़ करना है, सारी चीज़ें देगा A to Z। ये रहा, यहाँ जाओ, ये करो, यहाँ से इंस्टॉल करो, फिर नीचे बता रहे हैं इधर आ जाओ, रिएक्ट राउटर्स, इसमें ब्राउज़र राउटर्स हैं, क्रिएटिव राउटर्स हैं, मल्टीपल चीज़ें, नाम चेंज होते रहते हैं। राउटर इसमें एक सक्सेसफुल वर्जन है, इसका क्या है, सक्सेसफुल वर्जन, ऐसा वर्जन जो चीज़ों को बहुत ईजिली हैंडल कर लेता है, आपको समझ भी बहुत ईजिली आ जाएगा। हम उस वर्जन पे जाते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, जैसे दिए 6.3 समथिंग, यहाँ क्लिक कर दो। जैसे यहाँ क्लिक करोगे देखो ये आगे ऊपर वर्जन, यहाँ आओ, इसको कर दो 6.3 की जगह 6.3 है या 3.6 है, 6.3 क्लिक करो, एंटर करो, 6.3 का वर्जन आ गया। ठीक है, ये रहा, इंस्टॉलेशन भी है, ओवरव्यू भी है, सारी चीज़ें दी हुई है आपको इसमें। ठीक है, ये रहा, आप इसको इंस्टॉल करेंगे हम npm के थ्रू, npm आओ तो npm की कमांड दिए, यहाँ आओ तो ये कमांड दिए, यहाँ पर आओ तो ये। इसको सिंपली हमने क्या करना होता है, डाउनलोड, यहाँ से आप इसका npm इंस्टॉल को कॉपी करते हैं। ठीक है, और ये एक लाइब्रेरी है असल में, ये जो रिएक्ट राउटर्स है ना, ये पूरी एक लाइब्रेरी है अलग से। देखो अब ये जो चीज़ें अभी हम इंस्टॉल कर रहे हैं ना, ये क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, ये रिएक्ट के अपने ज़ाती नहीं है, समझ लो, ये राउटर है थर्ड पार्टी कोई और जगह है। और सबसे खास चीज़, जब भी रिएक्ट के अंदर आप कोई थर्ड पार्टी चीज़ यूज़ कर रहे हो, जैसे मैंने स्पिनर्स यूज़ किए, तो स्पिनर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए, अगर आप रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे आपको सारा काम मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया होगा, बार बार वो अपडेट नहीं करेंगे। अब इसमें वर्जन्स में तब्दीली आई, कुछ भी आई, आपको यहाँ पर इस डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ आते हैं, आप लाके लिखेंगे npm install react router dom @6 के आगे लिख दो 6.3 और इंटर कर दो। अब क्या होगा, ये रिएक्ट राउटर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब रिएक्ट राउटर्स जब इंस्टॉल होंगे, इसका एक पूरी बॉयलर प्लेट है, किस तरीके से वर्किंग करती है मैं आपको समझाऊंगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं वो आप नोट करो और लिखते जाओ अपने पास ना, कॉपी पे ऐसे 1 बाय 1। पहली चीज़ आती है ब्राउज़र राउटर्स। क्या है, ब्राउज़र राउटर, सबसे पहली चीज़ जो मेन चीज़ है वो है ब्राउज़र राउटर। इन सब टैग्स को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, इसको यूजेज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिटेल में। ब्राउज़र राउटर, अब ब्राउज़र राउटर किस लिए इस्तेमाल होते हैं उसको समझो। ब्राउज़र राउटर असल में वो कंटेनर है जो सारे राउटर्स कंटेन करके रखेगा। ब्राउज़र राउटर वो कंटेनर है जो कि सारे
राउटर्स अपने अंदर कैरी करता है, अपने पास संभाल के रखता है भाई, वही रूट प्रोवाइड करता है। ब्राउज़र राउटर आप कहीं पर भी लगा सकते हो, ऐप में, इंडेक्स में, जिस जगह चाहिए, लेकिन प्रेफरेबल होता है ये ब्राउज़र राउटर का अकेला टैग आप index.js की फाइल में लगाओ, सिर्फ ये ऐप को इसके अंदर रैप कर दो। समझ गए बात? समझे? नेक्स्ट चीज, इसके अंदर होते हैं कुछ रूट्स, राउट, लिंक, रूट, राउट्स और लिंक। अभी हम सिंपली एक चीज, दो चीजें समझते हैं, रूट्स क्या है और राउट्स क्या है। राउट्स के अंदर एक पेज के या एक फाइल के जितने रूट्स आप बनाना चाहते हो सबके सब इसके अंदर बनेंगे। और ये रूट की जो राउट्स की, सॉरी, ये जो राउट्स है ना, राउट्स एक कंटेनर है। वो कौन सा कंटेनर है? जो कि ऐप में बनेगा। कौन सा कंटेनर है? जो कि ऐप की फाइल में एक राउट्स नाम का कंटेनर बनेगा। उसके अंदर हर जितने आपको रूट बनाने, क्या बनाने? जितने रूट। अब जितने रूट का मतलब क्या है? होम बनाना है, अबाउट बनाना है, कैटेगरी बनानी है। कैटेगरी के अंदर 10 कैटेगरी है, जिस पे क्लिक करके डेटा स्विच कराना चाहते हो उसका राउट अलग बनेगा। ये याद रख लेना है आपने। ऐसा नहीं कि आपने एक बना दिया, उस पर एक ही आपने रूट बना दिया चल जाएगा, नहीं। अगर आपके 10 रूट हैं, नेस्टेड राउट्स हैं, तो आप राउटर के अंदर राउटर ही बनाओगे। तो राउट्स के अंदर आपके क्या बन रहे होंगे? रूट बन रहे होंगे। रूट के 2 पैरामीटर हैं, सॉरी, रूट के 2 एट्रीब्यूट समझ लो आप। क्या है? 2 एट्रीब्यूट्स हैं, एक पाथ है, दूसरा एलिमेंट है। रूट्स के जब आप इसको रिकॉल करोगे ना, मैं 1 बाय 1 कल बताऊंगा, तो हम इसको रट्टा नहीं मारेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। एक राउट है, रूट, हर रूट पे 2 चीजें होंगी, पाथ और एलिमेंट। पाथ और एलिमेंट। पाथ क्या है? किस स्लैश पे? अच्छा, ये पाथ यूआरएल वाला पाथ होगा, जैसे यहां पर ये नहीं है, ये नॉर्मली जो भी आप अकाउंट चलाते हो वो स्लैश पे चल रहा होता है, मैन। उसके बाद आपको जो चाहिए, देखो यहां दिया है स्लैश अबाउट। अबाउट है तो अबाउट पे जाएगा ये। फिर होम है तो होम लिखोगे, होम के अंदर होम है तो उसके लिए अलग राउट्स बनेगा, इस तरीके से। और एलिमेंट में वो कंटेंट आएगा जो आप वहां दिखाना चाहते हो। एलिमेंट में क्या आएगा? अगर आप H1 दिखाना चाहते हो सिर्फ H1 लिख दो, और अगर आप पूरा एक कंपोनेंट अलग से बना हुआ है होम का, वो पूरा कंपोनेंट दिखाना चाहते हो, होम का कंपोनेंट दिखा दो, अबाउट का कंपोनेंट दिखा दो। समझ गए बात? क्लियर है? एक और चीज, जो चीज आप चाहते हो हर वेबसाइट, हर पेज पर तो इक्वली नजर आए, उसको आप राउट से बाहर लिखोगे। जो चीज आप चाहते हो हर पेज पे नजर आए, वो, अब ये हर पेज पे क्या नजर आएगा? नैव बार, फुटर, हो सकता है साइड बार भी। अब देखो, जैसे YouTube पे जाओ, हेड बार वही रहता है, साइड बार है ये, यहाँ वीडियोस चेंज हो रही है। तो ये जो सिर्फ वीडियोस वाला कंटेंट चेंज हो रहा है, वो क्या है? वो सिर्फ राउट्स के अंदर, रूट के अंदर बना, उसी के अंदर डेटा का रूट चेंज हो रहा है। अदरवाइज बाकी चीज़ों का रूट क्या है? सेम है। ठीक है, ये हमारे पास है, हम इसके ऊपर कल इंशाल्लाह जाएंगे। ये आपके पास स्क्रिप्ट दी गई है, इसकी इंस्टॉलेशन वाला तरीका भी, सारी चीज़ें 1 बाय 1 दी हैं। आप इसको यहाँ से पढ़ कर आइएगा। 1 टाइम गेटिंग स्टार्टेड से दिया हुआ है, इसकी इंस्टॉलेशन, इसके वर्जन, एक यार्न और एनपीएम है, ये भी बता दूंगा यार्न किस लिए यूज़ होता है। ठीक है, यार्न और एनपीएम के अंदर, वैसे एक टास्क के तौर पे यार्न और एनपीएम को, वो एनपीएम को ये आप कंपेयर करेंगे कि भाई इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, ये आप लोगों ने रीड करके आना है। सही है? तो एक स्पिनर वाला काम करना है, आपका जो फॉर्म है उसके साथ आपने स्पिनर अटैच करवाना है। क्या अटैच करवाना है? हाँ, अब आपने जो फॉर्म बनाया है, जब फॉर्म बन गया, आप अपने फॉर्म पर जैसे ही सबमिट करो, पहले लोडर साइड पे चले, उसके बाद मैसेज आए। ये काम आप लोगों ने करना। ठीक है, ये एक आपका टास्क है। दूसरा, आपने ब्राउजर राउटर का स्ट्रक्चर पढ़ कर आना है। ठीक है, और तीसरा, इसके अंदर एनपीएम और यार्न को कंपेयर करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, और असाइनमेंट आज अपलोड हो जाएगा। कल यहाँ आओगे, कुछ भी हो, आपके लिंक्स अपलोड होने चाहिए। ठीक है, यहाँ आता हूँ मैं और आपकी अटेंडेंस